हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय तुलसीराम में आपका स्वागत करता हूँ। चलो एजुकेशन मतलब इसमें देखो एक मैंने शायद 17 तक सवाल तक पढ़ा दिए थे 17। अब देखते हो 18 सवाल में ले चलता हूँ। इसमें क्या कर रहा है देखो सवाल क्वेश्चन में, ठीक है? इसमें कहते हैं ना आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है आपको, ठीक है? चलो इसमें देखो क्या कर रहे हैं, इसमें देखो 1 का एक सवाल में 18 नंबर है। 18 नंबर में देखो तो क्या कह रहा है 18 नंबर सवाल में 18 नंबर सवाल कहाँ गया देखो 18 नंबर सवाल में कह रहा है 3 कह रहा था क्या भाज्य गुणनखंड में 378 180 420 एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीनों संख्याओं का एलसीएम तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो इसमें क्या करना है, चलो इसमें देखो पहले इनको गुणनखंड निकाल लेते हैं। इनको कह रहा है एलसीएम ज्ञात करने का, तीनों संख्याओं का गुणनखंड के वो कर देना। देखो पहले हम इसको 3 का फैक्टर करते हैं, फैक्टर का गुणनखंड करते हैं। ठीक है, इसको हम देख क्या करते हैं 18 नंबर में 378 378 हो गया, 180 हो गया, 180 हो गया, 420 हो गया। ठीक है, 420 देखो ये चीज हो गया। अब देखो दो से काट लेते हैं, दो कम दो, दो दो अट्ठे 16, दो नंबर 18, दो कम दो, दो अट्ठे 16, दो नंबर 18। ठीक है, ओके। तीन से काटे तीन, तीन नंबर तीन तरह का तीन, तीन पिछंग 18, पिछंग 18, तीन तरह का 9, फिर तीन से तीन दूनी 6, तीन कम तीन, सात तीन सत्ते का ही, सात एकम सात। चलो ठीक, ये हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखो दो से कटेगा, इसमें भी कट जाएगा। दो नंबर 18 और दो को दो दो चौको 8, दो पंच 10, फिर दो तीन से कटेगा, तीन कम तीन पीछे 15, तीन पीछे 15, अब पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, ये चीज हो गया। 420 को देख ले, काट लेते हैं। 420 को हम क्या करेंगे, दो दो एकम दो दूनी 4, दो एकम दो तो जीरो हो जाएगा, दो एकम दो, फिर बागन का जीरो, तो पंच 10, 105 हो गया। अब देखो दो से काटने का, नहीं काटना, नहीं कट रहा है। पाँच दूनी 10, पाँच हो हमेशा पाँच, जीरो दो या पाँच से कटता है, मतलब पाँच हमेशा हो तो पाँच ही से कटता है। ठीक है, लेकर आएगा तो पाँच दूनी 10, पाँच एकम पाँच, नहीं तीन से देखो, तीन से तीन या पाँच से कटेगा, वेरी गुड। और पाँच से तीन से नहीं कटेगा, मतलब पाँच होगा लास्ट में तो तीन या पाँच से कटेगा ही। तीन से देख लेते हैं, तीन तरह का नाव, तीन तरह का नाव, और तीन पच्चे 15। अब तीन एकम तीन से कटेगा, तीन से नहीं, पाँच से कटेगा, पाँच एकम पाँच, पाँच सत्ते पैंतीस, सात एकम सात, ये चीज होगा। अब मैंने कद निकाल लेते हैं तीनों का एलसीएम, एलसीएम ठीक है। तो इस तो क्या करेंगे, दो 378 का लिख देते हैं, 370 का करें गुण करने के, दो गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे 7। ठीक है, गुणे में कोई दिक्कत नहीं, वन लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उस वन का तो सभी मिलते हैं। ठीक है, तो अब 378 और दो, अब तो 180 कर लेते हैं। 180 क्या करेंगे, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच, दो दो तीन तीन पाँच, तीन तीन एक पैक पाँच गुणे पाँच। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब 420 कर लेते हैं, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच गुणे 7। ठीक है, तो अगर तीनों मिल जाए, तीनों में निकले मासा, तो तीनों मासा निकाल के, तीनों मासा का तीनों संख्या में मिलता हो कोई संख्या तो उनको डाल लेते हैं। मगर मासा में देखो, मासा में क्या करना, मासा निकाल एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ याद करेंगे तो दो दो ये मिला, फिर दो को दो 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 तीन ये मिला, तीन और कोई तो मिल ही नहीं रहा, मतलब तीनों ये दे मिला। देखो अब इसमें देखो, ये तो दो गुणे तीन यानी और तो मिल ही नहीं रहा, कोई मिल रहा है कोई मिल रहा नहीं। तो दो गुणे तीन हमारा आ गया 6, ये क्या निकला हमारा एलसीएम निकला। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम निकाल, दो गुणे तीन तो ये मान लो हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देख लो, इसके बाद सात मिले, दो एक मिला तो सात उतार लिया। ठीक है, चलो सात उतार लेते हैं। अब देखो एक ये दो मिला तो ये भी उतार लिया दो, और देखते हैं थोड़ा सा, एक तीन ये मिला तो ये भी तीन उतार लेते हैं। अब जब बच गए, ये तीन तो मिल गया, तो ये भी मिला, ये पाँच मिल गया, पाँच भी देख लेते हैं, एक मिला, पाँच भी मिल गया, एक पाँच भी मिला उतार लिया। ठीक है, अब ये तीन मिला लिया, पाँच भी मिल गया। अब देखो ये चीज़ मिल गया, ये चीज़ मिला, ये चीज़ मिला, ये चीज़ मिला, ये मिल गए। अब क्या बच्चा, एक तीन बचा, और तीन जो बचा तो वो भी उतार लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ उतार लिया। तो देखो इसमें ये चीज़ हो गया। अब देखो गुणा कर लेते हैं,
5 × 15, 15 × 45, 45 दूनी 90, 90 हो गया। तो 7 × 21, 21 दूनी 42, 90 × 42। तो गुणा कर लेते हैं 0 और 8 9 दूनी 18, गुणे फिर कर लिया 0 9 45, 0 8 5 1 6 4 4 46 80। ये चीज़ आ गया 46 80 आ गया आपका एलसीएम, यानी एलसीएम गुणे एलसीएम, एलसीएम बराबर में क्या आता है, देखो क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है तो अच्छा तीनों पल करा इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणा एलसीएम, मतलब इनको तीनों संख्याओं करा तो एलसीएम निकाल के दोनों को गुणा करके फिर तीनों संख्या गुणा के बराबर है कि नहीं, देखो तो इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे आप लोग, तो इसमें क्या करेंगे, तीन पहले गुणा कर लो, चाहे तीनों तीनों संख्या गुणनफल बराबर दोनों गुणा कर लो, पहले गुणा करके रख देते हैं ज़्यादा सही है, ठीक है। तो हमारा आ गया 46 80 गुणे में 6, क्योंकि 6 आया हमारा 80, अब 80 कहाँ गया, ये आया 80, एलसीएम 46 80, तो 0 और 0 0 0 8 6 48 की 8 हंस लगा 4 36 4 40 की 0 हंस लगा 4 और 6 चौको 24 4 28 28 280 गुणे 80 वाला बटा, ये चीज़ है। अब देखते हैं गुणा करने के बाद जीरो चेक कर लेते हैं, 6 जीरो 6 48 की 8 अलग 4 6 36 36 36 37 38 40 की 0 हंस लगा 4, तो अब 6 चौको 24 4 28, वेरी गुड 28 280 80 आ गया। अब देखो हम तीनों संख्याओं को गुणनखंड कर लेते हैं, तीनों संख्याओं का, फिर तीनों संख्याओं 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 का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। ये चीज़ हो गया तीनों संख्याओं का तो गुणनफल एचसीएम, ठीक है। तो देखो तीनों संख्याओं का गुणनफल कर लेते, 378 गुणे 180 गुणे 420, अब बराबर इनको आ गया 28 80, इतना आंसर आना बराबर आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ आना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा किताब में देखें, चलो चलो ठीक है, ये चीज़ होगी, गुणा करके हम कर लेते हैं, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं ना हम। तो गुणा करने में देखो क्या आया, 420 गुणा 80 कर लेते हैं, 420 गुणा कर 80 करेंगे, 420 गुणा का 80 कर लेते हैं, 420 गुणे 180 गुणा किया, जीरो 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 गुणा कर लिया, 8 जीरो 8 दिन 16 6 8 चौक 32, पूरा 32 आ गया, ठीक है। फिर एक गुणा और लगा लिए दो, चलो ठीक है। तो इसमें हम लोग देख क्या कर लेते हैं, देखो अब हम देखो 8 कर ले, जीरो जीरो आ गया, 8 चौको जीरो जीरो 8 8 दिन 16 6 ऐसा लगा, 8 चौक 32 33, 8 चौक 8 दिन 16 32 33 कर लिया, ठीक है। अब दो गुणा कर लिया, दो गुणा लगाने के बाद एक गुणा जीरो, तो 0 2 4 गुणा कर लेते, जीरो जीरो 16 6 6 3 2 5 और 4 3 7 75 600 आया, मतलब 75 600, 75 600, 0 0 6 3 2 5 4 3 7, 75 600 गुणा कर मिटा लेते हैं, जगह थोड़ी कम, तो 75 600 देखो लो तो 70, 75 600 गुणे 378 78, हमारा देखो अब गुणा कर लेते हैं, जीरो 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 8 छंग 48 के लिए 8 आसन लगा 4, 8 छंग 48 4 से लगा 4, 8 छप्पन 40 4 44 4 हासिल 4 7 56 56 56 56 56 56 56 57 58 59 60, 60 हो गया, देखो 60 हो गया। इसके बाद एक गुणा और करते हैं, जीरो जीरो 7 छंग 42 के लिए 2, 7 छंग 42 के लिए 2 और 7 छंग 42 के लिए 2, 7 0 0 0 7 छंग 42 के लिए 2, 7 छंग 42 के लिए 2
7 चंग 42 की 2 हाथ लगा 4, 7 पन्ना 35, 7 चंग 42 की 2, 7 पन्ना 35, 35 4, 39 हाथ लगा 3 और 7 सत्ते 49, 7 छंग 42 की 2 हाथ लगा 4, 7 पन्ना 35 4 39, 7 छंग 7 सत्ते 49 49 50 51 52, 52 अब 3 गुणा कर लो 1 2 2 छूट गए गुणा कर लिया 0 0 तीन छंग 18 के लिए 8 तीन 15 एक 16 सत्ते 21 एक 22 0 0 8 4 2 6 8 16 17 के 7 8 16 17 के 4 6 2 8 8 8 6 14 15 के 5 5 76 800 चलो 285 76 800 ये मतलब इसका मामला आ गया हमारा यानी 28 280 के बराबर नहीं है मतलब अब इसमें क्या करें तीनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर नहीं है इतना लिख देते हैं तो कहाँ लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा हिंदी लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे हमारा संख्या में है कि नहीं है उसमें बताना है इसमें लिख देंगे अब यहाँ लिख दें थोड़ा सा यहाँ पे हमारा यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा जगह कम है इसलिए अब लिख लिए काफ़ी फेर में ठीक है तो इसमें देखो क्या करें हम लिख देना तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं संख्याओं का तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं एलसीएम तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम 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 गामा तीनों संख्याओं तीनों संख्याओं संख्याओं के के गुणनफल के बराबर नहीं है इतना लिख देना हुई ठीक है अब ये चीज़ हो गया मतलब अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल में चलो ये चीज़ हो गया हम अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल में देख क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कहते फैक्टर में गुणनखंड कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एलसीएम और तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए मतलब एलसीएम और एलसीएम ज्ञात करना ठीक है मतलब दोनों ही गुणनखंड करके निकाल लेंगे एलसीएम एलसीएम जैसे निकाला अभी और साथ ही सत्यापित की दोनों मतलब दोनों का पहले एलसीएम निकाल के दोनों गुणा करके दोनों संख्या के बराबर है कि नहीं जब तीनों संख्या दोनों संख्या बराबर चलो निकाल लेते हैं ठीक है तो 58 नंबर कह रहा है तो 256 ये में गुणनखंड कर लो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 2 छक्का 12 2 चौको 8 2 तीन 6 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 अट्ठे 16 2 चौको 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 ये चीज़ हो गया चलो अब निकालते हैं 36 का क्या कर रहा है 36 का निकालेंगे 36 में देखो कह रहा है 2 से निकाल लेते हैं 2 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 नम 18 3 एकम 3 3 तरह का 9 3 एकम 3 चल चीज़ हो गई तो 2 3 तरह का 9 2 18 36 ठीक है तो अब इसको हम निकाल लेते हैं 256 256 256 टू गुणे टू गुणे टू गुणे टू गुणे टू गुणे टू एक 1 2 एक 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 7 1 8 ठीक है 3 3 6 7 1 8 ठीक है ये चीज़ हो गया 36 का निकाल लेते हैं 36 का निकाल लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये चीज़ हो गया अब देखो ये तो दोनों हमें लगे हमने 80 अब हमारा हो जाएगा एलसीएम हमारा 2 गुणे 2 यानी 4 एलसीएम हो जाएगा ठीक है तो हमारा 4 एलसीएम एलसीएम में देखो क्या करेंगे एलसीएम में तो जब एलसीएम निकालेंगे एलसीएम एलसीएम निकालेंगे जब 2 गुणे 2 तो रह ही गई तो इसमें देखो और तो मिल ही नहीं रहा बिल्कुल तो ये भी गुणा करके डायरेक्ट कर दे चलो अच्छा हम निकाल लेते कर लेते 2 गुणे 2 तो यानी 2 2 4 2 6 2 8 दो 1 2 3 4 पूरे 8 तक रहेंगे 2 3 2 2 2 2 3 4
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 गुणे 3 और मिला लेते हैं, 3 गुणे 3 और मिला लेते हैं, क्योंकि 3 तरह का ना हो। अब तो देखो 8 बार तो है, ये तो वही आ जाएगा 256, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 256, वही आ जाएगा 200। तो हमारा 256 गुणे में 3 तरह का 9 9 9 चौ 9 छक्का 54 4 हंसा लगा 5 9 अपना 9 छक्का 54 4 हंसा लगा 5 और 9 9 अपना 45 5 50 के 0 हंसा लगा 5 और 9 दूनी 18 18 18 2 20 3 23 23 4। अब कह रहा दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर है कि नहीं, ऐसे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल सूत्र होता है दोनों दोनों संख्याओं 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 का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM LCM LCM। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या रहता है, तो 256 गुणे में 36 बराबर LCM कितना है 2304। अच्छा गुणा भी करना पड़ेगा, यहाँ से गुणे 2304 गुणे में 4। देखो 36 आ जाएगा, तो 36 छत्तीस 36 की इच्छा है आ गया हमारा, ये मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। ठीक है, 36 की इच्छा है, ऐसा लगा 3 6 5 30 3 33 की 3 ऐसा लगा 3 और 6 दूनी 12 3 15 और फिर गुणा कर लो। 3 6 18 करिए 8 3 5 15 एक 3 6 18 करिए 8 ऐसा लगा 3 15 16 ऐसा लगा 1 और 3 दूनी 6 7 गुणा जो 6 6 देखो 3 6 18 करिए 8 ऐसा लगा 3 5 15 16 17 18 करिए 8 30 5 15 3 6 18 करिए 8 ऐसा लगे 1 3 1 3 3 5 15 16 3 6 3 दूनी 6 7। ठीक है ओके। तो 8 3 11 के लिए 1 8 3 11 के लिए 1 और 3 5 15 3 5 15 नहीं 8 6 कम 6 8 3 11 के लिए 5 6 5 11 11 12 के 2 7 1 8 1 9। ठीक है ना 92 61। तो 92 61 इस तरफ आता है कि नहीं, 4 4 16 की 6 वेरी गुड पूरा 16 आ जाएगा। 4 3 12 करीब 2 तो 4 दूनी 8 1 9, यानी दोनों बराबर, यानी 92 61 बराबर 92 61 92 16 92 16 यानी 92 16 ये दोनों हल हो गए, है ना, दोनों संख्याओं के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट 20 नंबर में क्या कह रहा है, 20 नंबर देखो 20 नंबर में कह रहा है देखो दो संख्याओं का अनुपात है, इनका लासा इतना दिया है तो मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए तो मतलब संख्या दो संख्याएं दी हैं, इसमें से एक संख्या मान लेते हैं। लेट माने संख्या मान लो, कोई मान लो संख्या x है, लेट संख्या मान लो, संख्याएं 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 x है, मान लो संख्याएं, तो यानी 2x का 3x, ये दो संख्याएं हो कह रहा तो 2:3 है, 2 अनुपात के अनुपात में x मान जोड़ लिया जाता है। ठीक है, तो जोड़ उनका लासा दिए है, एचसीएम लासा एलसीएम दिए है, एलसीएम दिए है 180। तो दो पहली संख्या गुणे वो चाहे दो संख्याओं का गुणनफल कर लो चाहे एक से कर लो, गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएम एलसीएम। ठीक है, इस चीज पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दोनों 2x गुणे 3x एलसीएम दिए एचसीएफ एलसीएम एचसीएम एचसीएम एचसीएफ होना चाहिए, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ एलसीएम कितनी है 180 एचसीएफ दी है। ठीक है ना, चलो तो 180 एचसीएफ ज्ञात करना कह रहा है कि एचसीएम संख्याओं का मासा ज्ञात करना, मासा ज्ञात करना है, मासा यही चीज होता है मासा, इसे बोलते हैं मासा, इनको लासा बोलते हैं, इसको लासा। ठीक है, ये चीज़ हो गई इसमें, यही चीज़ है। इसमें देखो कुछ नहीं करना है, इनमें 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स गुणा में से स्क्वायर हो जाता है, यानी तो इसमें 6x स्क्वायर हो जाए तो बट्टे में ये पहुंच जाएगा 100। अच्छा कुछ नहीं दोगे तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, गलत नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मासा एक्स है, मासा मान लो मासा याद करना, चलिए मासा लेट मान मासा मान लिया एक्स है। ठीक है, दोनों मासा मान लिया, मासा मान लिया एक्स है, तो मासा में यहाँ पे रखेंगे मासा, मासा डाल लो यहाँ पे एक्स मान लिया, यहाँ पे 2x, अच्छा एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स गुणे 180, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा आ गया,
तो इसको हम कर लेते हैं, चलो 180 वहीं पे रहने देते हैं। 180 यहीं पे रहने दिया, बटे में एक्स मान लेता हूँ, एक्स यहाँ डायरेक्ट कर लो, एक्स से एक्स कटा लो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट है मतलब लो, बटे में सब कट जाता है, जैसे यहाँ पे ऐसे कर दिया, ऐसे न बना तो 2x बटे में 3x, गोटे बटे में x बराबर 180 इंच काट लो, ऐसे काट लो, ये कटा के ये वाला काटो, ठीक है। एक्स एक्स कट जाएगा तो तीन से तीन दूनी 6x आ जाएगा, बराबर में 180 आ जाएगा, तो 76 का 18, एक्स बराबर 30, ठीक है, ये चीज़ आ गया, ठीक है, एक्स बराबर 30 आ जाता है, तो छंग 18 मतलब ऐसे बट्टे में आ जाए, बट्टे में जैसे मान लो वैसे, ये मतलब बट्टे में चला जाता है, बट्टे में गुणा में होता है हमेशा, बट्टे में जाता है, 76 का 18, तो 30 आ जाएगा, एक्स बराबर 30, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गया, अब देखो ये तो मुझे इतने किया करो, पहले बात तो इसको बार बार रिपीट किया करो, बार बार रिपीट करने के बाद आप सवाल में जैसे लगाया करो, इसे पेयर में करते जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको जैसे सवाल आते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ठीक है, सपोर्ट करो। जय हिंद, जय भारत।